इंदौर पुलिस जनसुनवाई में मेक्सिको से एक दंपत्ति अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए 7 समुद्र पार से पहुंचा है। यहां पर उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जिस अधिकारी ने शाहरुख खान के बेटे को पकड़कर कार्यवाही की थी, उनके साथ ही अन्य 2 अधिकारियों पर भी आरोप लगाकर शिकायत की है। 23 सितंबर 2018 को मेक्सिको से भारत आए जॉर्ज नामक एक युवक को आयुर्वेदिक दवाइयों के व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता सौरभ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जॉर्ज को 25 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़ा होने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी से पहले जॉर्ज को 2 दिन के लिए मुंबई ले जाया गया था, जहां उसे समीर वानखेड़े नामक एक बड़े अधिकारी से मिलवाया गया। इसके बाद अन्य 2 अधिकारी हरिशंकर गुर्जर और संदीप वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जॉर्ज के माता-पिता और परिवार ने इंदौर पहुंचकर न्यायालय में मामले की सुनवाई की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जॉर्ज अब भी जेल में बंद है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि शिकायत के अनुसार सभी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इनका बेटा 6 साल पहले आया था इंडिया और उसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदने थे, तो उसने सारी कम्युनिकेशन वगैरह हर चीज़ कर रखी थी यहाँ पे। तो दिल्ली आया, दिल्ली भी कुछ लोगों से मिला, उसको जो जो चीज़ें खरीदनी थी, क्योंकि अभी तक मीडिया में जो भी बात आई है वो एक तरफा बात आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, इनको बोलने का मौका नहीं मिला। तो आज आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग आए हैं, आपने इनको मौका दिया। इनकी आवाज़, मैं सिर्फ इनकी आवाज़ हूँ, इनके इमोशंस। ये जब दिल्ली आया तो उसको यहाँ पे कुछ लोगों से मिला जिसके अंदर कि इसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खरीदने थे। उसकी एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है मेक्सिको के अंदर, वहाँ पे उनसे मिला और यहाँ पे वो आया। यहाँ पे एक आदमी ने उसको बोला था कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता हूँ, वो उससे मिला। और उसके बाद में वो आदमी और दूसरा आदमी कोई, वो किसी ड्रग्स वगैरह में डील करते थे। इनके बेटे को सड़क से उठाया गया और ये दिखाया गया कि वो उनके साथ में था, जबकि कोई लिंक नहीं बना, कुछ नहीं हुआ और कोई फाइनेंस की चीज़ नहीं हुई। कोर्ट ने उस चीज़ के अंदर इनको एक्विटल भी दे दिया कि इनके बेटे का कोई फाइनेंस में किसी चीज़ में इसमें हाथ नहीं था, कि फाइनेंस उसने करा या कोई एक्सपोर्ट की उसकी नीयत थी या कुछ। फिर इनके बेटे की वाइफ को मेक्सिको में फ़ोन करके, यहाँ पे 3 DRI के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसके बेटे की वाइफ को $5 लाख यानी लगभग 4-4.25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी कि अगर वो पैसे आप दे दोगे तो आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। तो इन्होंने वो पैसे देने से मना करा। अब हुआ क्या है कि वो मना करा तो उसके ऊपर केस करके अब वो 6 साल से अंदर है और इनका घर वगैरह सब कुछ बिक गया है। ये 75 साल की उम्र है इनकी। अब ये इंसाफ के लिए आए हैं। पहले इनको ये बोला गया था कि अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई भी आया तो उसको भी तुम्हारी तरह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनको इतनी दहशत बिठा दी गई थी। जो आदमी अंदर है उसकी बेटी 1 साल की थी उस वक्त, अब 7 साल की है। उसने अपने पिता को नहीं देखा। इंदौर से कोई ताल्लुक नहीं है। इंदौर से इनका सिर्फ ये एज अ टूरिस्ट, एज अ बिजनेस आए थे। इनका आलिया नाम से एक आयुर्वेदिक फर्म है, उसके लिए सामान इंदौर से लेने थे। बेटे को मार्केट में से उठाया गया था, इंदौर से मार्केट से उठाया गया था। और उसके बाद इसको ड्रग सिंडिकेट दिखा के, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, और इस तरह पैसे 3 ऑफिसर किए ना प्रेगुंतादो por este dinero, हरिशंकर गुर्जर, संदीप वर्मा, समीर वानखेड़े, क्योंकि बॉम्बे भी लेके जाया गया उसको एनडीपीएस एक्ट के अंदर। अधिकारी हैं या कोई फर्जी? ये अधिकारी हैं, अभी डेजिग्नेटेड अधिकारी हैं। ये DRI के अंदर हैं। और संदीप वानखेड़े बॉम्बे में, एलस्ताइन मुंबई, संदीप वानखेड़े से मुंबई। सी इंदौर वो आए थे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदने, जैसे हमारे इंडिया में। हाँ, DRI ने इंदौर से उठाया। कमिश्नर साहब से ये बात हो रही थी कि उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये FIR करना चाहते हैं, तो जो कि आपको भी पता है FIR में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो वो हम कोर्ट के थ्रू। हाँ, अभी 2 एक इंदौर में है, एक का ट्रांसफ़र हो गया और एक बॉम्बे में है। देखिए, आज CP साहब के नेतृत्व में जन सुनवाई की गई है। साहब ने सारे फरियादियों के पास जाकर जन सुनवाई की है। लगभग 100 के करीब शिकायतें आई हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम मीडिएशन की भी एक अनौपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। जो ट्रेंड मीडिएटर हैं उनको बुलाया गया है। प्री लिटिगेशन से रिलेटेड लगभग 20-25 केसेस हैं, जिनमें हमारा प्रयास ये है कि हम प्री लिटिगेशन कराकर, मध्यस्थता कराकर लोक अदालत से उनके जो प्रकरण हैं उनका डिस्पोज ऑफ करें। तो इसकी शुरुआत आज से कंट्रोल रूम में हो गई है। इसके अतिरिक्त और जो केसेस हैं, संबंधित थाने को, संबंधित
जो जीओज हैं उनको बता दिया गया है। जल्दी उनका निस्तारण होगा, टाइम बाउंड निस्तारण होगा। 7 दिन के अंदर सारे प्रकरण में कार्रवाई होनी है या नहीं होनी है या सिविल सूट है, उसका निर्धारण हो जाएगा।